जिससे दुश्मनी है वो रात में 12 बजे घटनास्थल पर मौजूद है, रात के 1 बजे हॉस्पिटल में मौजूद है। ये जांच का विषय है। हम ही कॉल किए थे 9-10 बजे के आसपास कि ठीक है खाना वाना खाए, तो वो बोले कि अभी नहीं खाए हैं, खा पी लेंगे, तुम खा पी के सो जाना। कोनो टेंशन नहीं, कहियो ना टेंशन बाबू लेते रहा, एकदम भोलानाथ बाबू हमारा, केकरो से दोस्ती या प्यार क्या लेते रहा। रोच नहीं था, हम पूरा शरीर को उघाड़ को देखे, हमारा मोबाइल में भी वो मृत्यु का लाश है सर। अब देख सकते हैं जो एक रत्ती कहीं निशान बता दीजिए, कहीं नहीं कुछ है, न एक जरा सा नाक से ब्लड है, न मुंह से ब्लड है, न कान से ब्लड है, किच ब्लड तलद नहीं है। यानी एक ऐसा एक्सीडेंट, ताज्जुब की बात है, एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें एक खरोच नहीं आता है, न शरीर पर आता है, न टांग टूटती है, न हाथ टूटता है, लेकिन मृत्यु हो जाती है। 7 तारीख के रात 12 बजे दरभंगा टू कुशेश्वर स्थान मार्ग में पेट्रोल पंप के पास एक एक्सीडेंट होता है। यही घटनास्थल है और उस जिस व्यक्ति का मर्डर होता है वो यहाँ है। मर्डर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि परिवार वाले का आरोप है कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, मर्डर हुआ, इसलिए हम मर्डर बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं चप्पल उनका यहाँ है और कुछ लोग हैं, उनके परिजन हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिरकार उनको कैसे पता चला कि उनकी मर्डर की गई है। यहाँ मौजूद हैं, कैसे ये घटना हुई थी? देखिए भैया, जब हम घर पे चले गए थे ना, तो हमें लगभग 1:30 बजे करीब कॉल आया, मतलब घर पे ये जो लाया यहाँ पर ना, वो नहीं कॉल किया, दूसरे आदमी हमको कॉल किया कि ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारा भैया। कब कॉल किया? 7 तारीख को करीब रात 1 बजे करीब। रात 12 बजे क्या करने आए थे यहाँ पर? मतलब वो नहीं आए थे, वो सोए हुए थे दुकान में, तो मतलब है लक्ष्मण कुमार, वो गया, वो सोया हुआ था तो उठा कर लेकर आया उसको, बोला चलो मेला देखने के लिए। तो आपके पास है कोई, किसी पर आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते? तो है मेरे पास सबूत, जो उठा कर लाया उसको, तो वो मना भी किया मतलब भैया को कि हम भी जाएंगे साथ में, तो फिर उसको मना कर दिया, उसको दुकान के अंदर बंद कर दिया। तो वो दुकान के ऊपर से जो है ना मतलब छलांग मार के फिर उसके साथ उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए 17 नंबर से 56 तक आया, तो फिर वो नहीं बैठाया, तो फिर वो चल गया हार के दुकान के अंदर सो गया। तो उसके बाद जो था वो सो गया, तो बोला आधा घंटा हम आ रहे हैं लेकर, तो फिर वो सो गया। तो उसके बाद जो था, उसके बाद जो हमको मतलब जब ये सब लाश को दे आया हॉस्पिटल ना, उसके बाद हमको कॉल किया मतलब कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया है। हम आए हैं तो डॉक्टर बोल रहा है। एक्सीडेंट जब हुआ 1 बजे रात में, उसको ले कौन गया हॉस्पिटल? यहीं पर जो वो डॉक्टर साहब बोला, वही 10-15 लड़का था, लेकर आया था, बोल रहा था ज़बरदस्ती सुइया दो इसको। तो डॉक्टर साहब बोला कि नहीं, ये डेड बॉडी है, हम सुइया नहीं दे सकते हैं, हम थाना को फ़ोन करते हैं। तो सब लड़का भाग गया वहाँ से। यानी थाना को फ़ोन करने की बात आई तो सब भाग गए? सब भाग गया वहाँ से। उसके बाद मेरा बहनों फ़ोन किया मतलब दूसरे गांव से कि ऐसे ऐसे बात है, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। उसको भी ये बात नहीं बताया कि वो वहाँ पर स्पॉट हो गया है। आपका दुकान यहाँ से कितना किलोमीटर दूरी पर होगा? बस 17 नंबर में कोठी पुल से थोड़ा ही आगे सब्जी मार्केट के पास। हम उस दुकान पर जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे। 7 तारीख के देर रात 12 बजे एक एक्सीडेंट होता है, जो परिवार वाले का आरोप रहता है कि उसकी हत्या की गई है। बहुत सा मोड़ है इस एक्सीडेंट में, उस मोड़ को जानेंगे एक होटल के बच्चे से कि बच्चा क्या कहना चाहता है। बच्चा उस होटल पर मौजूद था जब उसको बुलाकर ले गया। क्या हुआ था बउआ शाम में? शाम में वो आया था। कितना बजे आया था? 6 बजे। 6 बजे से कौन आया था 6 बजे? लक्ष्मण। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक रहा, और उसको बाद जो है उसको ठंडा वंडा लेकर आया, पिलाया उलाया, खाना वाना खाकर सो गया। उसने बोला जब हम खाना दुकान पे से आ रहे हैं, हो गया दुकान पे से जब तक आया तब तक हमारा भाईजी जो है सो गया था। उससे आया और बोला है चलने के लिए, तो बोला जो हमें नींद लगा है, हमें सोने थे। बोलता है नहीं जाना पड़ेगा, उससे बलजोरी खींच कर ले गया है। और उसको बाद हमको बोला जो हम आधा घंटा में आ रहे हैं। यानी एक आदमी उसको खींच कर ले गया? हाँ, और दूसरा आदमी 3 आदमी था। 3 आदमी था। आगे कौन बुला कर ले गया था? लक्ष्मण दुकान से अकेला खींच कर ले गया कि उसके साथ कोई और भी था? अकेला ही ले गया था। बाहर में? बाहर में 3 आदमी था। बाहर में 3 आदमी होटल के बाहर खड़ा था। हाँ। और वो जो शाम 6 बजे से 12 बजे रात तक रहा, क्या सब किया? काम उम करता था क्या? हाँ, स्पॉन्ज बना रहा था। और पेप्सी जो लाया था, पेप्सी के साथ दारू भी लाया था क्या? नहीं, दारू उरू नहीं था।
ये बहुत सा मैटर है इस एक्सीडेंट में। जो एक्सीडेंट हुआ है 12 बजे रात में, सोचने वाली बात है कि 12 बजे रात में 3 लोग ले जाते हैं इनको बुलाकर, और उनके पापा, जब उनके पापा से हम बात करेंगे फिर आपको हम बताएंगे सारी बात। अभी उनके पत्नी से हम बात करेंगे। एक छोटा सा बच्चा, इनको पता भी नहीं है कि इनके पापा इस दुनिया में नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जो अभी तक पापा को पापा नहीं बोला है। अब देख सकते हैं सामने, इनकी वाइफ से बात करेंगे। क्या आपको कोई कॉल भी आया था क्या उस दिन? नहीं आया था। हम ही कॉल किए थे 9-10 बजे के आसपास कि ठीक है खाना वाना खाए, तो वो बोले कि अभी नहीं खाए हैं, खा पी लेंगे, तुम खा पी के सो जाना। इतना ही बात हुआ। ऐसा आप उनकी पत्नी हैं, आप इससे पहले वो कोई टेंशन में, किसी चीज़ का प्रेशर दिमाग पर, नहीं, ऐसा कुछ आपको बताए थे कि कोई चीज़, कोई धमकी दे रहा है या हमको किसी चीज़ का टेंशन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया वो। यानी सारा चीज़ नॉर्मल था। हाँ, सब कुछ नॉर्मल था। हम उनसे बात किए 9-10 बजे के आसपास, तब तक सब ठीक था। उसके बाद एकाएक रात को कॉल आता है कि वो नहीं रहे। इतना ही कॉल आता है, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद कोई खबर नहीं उनका। सरकार और पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ चाहिए। किसी को क्या मिलना चाहिए? मौत, सजा। यानी मौत का बदला मौत आप मांग। हाँ, उनकी मम्मी है, उनसे बात करेंगे। आपको पता था आपके बेटा के बारे में कि उसके दिमाग पर कोई ऐसा टेंशन है जिससे वो परेशान रहता है? कोनो टेंशन नहीं, कहियो ना टेंशन बाबू लेते रहा। एकदम भोलानाथ बाबू हमारे रहा। केकरो से दोस्ती या प्यार क्या लेते रहा, केकरो ने बात कहते रहा। एकदम से सोना बाबू रहा। कभी आपको बताया क्या कि हमारी लड़ाई हुई, किसी से धमकी मिली? लड़ाई भेलै, हमरा दियाद का एगो छै बगल में, हमर पुतोह से, ओकरा खातिर हमर भैंसुर लड़ाई केलकै। ओ पंचायती बैसेलकै। हम कहलिए हमरा कोनो से बेटा नहीं है से हम पंचायती करबै, तब ओकरा मारैत रहे से हम जाके छोड़ा देलिए। हम ओकर झोंट पकड़ लेलिए बहुत दिना। आ से उ बदला हमरा बेटा के काल्हि खुना कहैत रहे कि से तोरा माय मारलको हमरा, तकर बदला हम तोरा चुका के मारि देलियो। हमरा मालिक साहब का कहते रहे। रात का 12 बजता है, 12 बजे 3 लोग बुलाकर ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचता है 12 लोग, कम से कम 12 लोग। उनके पापा से हम बात करेंगे। आप जब हॉस्पिटल गए थे तो कितने लोग थे वहाँ पर? 10-12 गो लड़का था वहाँ। सोचने वाली बात है कि 12 बजे रात में 10-12 लड़का ठीक उसी पॉइंट पर मौजूद है जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। क्या आप वहाँ जब गए थे हॉस्पिटल तो क्या शरीर पर कोई खरोच भी था? कुछ खरोच नहीं था। हम पूरा शरीर को उघाड़ को देखे, हमारा मोबाइल में भी वो मृत्यु का लाश है सर। आप देख सकते हैं। जो एक रत्ती कहीं निशान बता दीजिए, कहीं नहीं कुछ है। न एक जरा सा नाक से ब्लड है, न मुंह से ब्लड है, न कान से ब्लड है, किछ ब्लड तलद नहीं है। यानी एक ऐसा एक्सीडेंट, ताज्जुब की बात है, एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें एक खरोच नहीं आता है, न शरीर पर आता है, न टांग टूटती है, न हाथ टूटता है, लेकिन मृत्यु हो जाती है। इनसे हम और भी बात करेंगे। जब वहाँ पहुँचे 10 लोग थे, 10 लोग थे तो क्या कर रहे थे 10 लोग? 10 लोग इधर उधर कर रहे थे। जखन सबको हम देख लिए वहाँ छोड़ा सबको गिरमिट हुए, तो हम कहें जा करके जो उस पर में जो हम एक सवाल भी निकाले, जो नंदन तोरे हाथ है। इतना सवाल हम झूठ नहीं बाजेंगे। नंदन कौन है? नंदन बगल में दुकान करता था मिठाई का, वो भी उससे जो धक्का धुक्का हुआ था 2-3 महीना पहले, उसमें हम नहीं थे या है वहाँ। सारा हकीकत इसको मालूम है। तो हमको कहा जैसे से हुआ था, तो हम कहें भाई चलो कोई बात नहीं है, अपना जो हुआ सो हुआ, वो बात को उतना ध्यान हम दिए नहीं। उसके बाद जाकर को जो है सो हॉस्पिटल में वो 10 लड़का जो हमको इतना बात कहें, वो बात उनमें से 1-2 लड़का ऐसे कहा जा करके जो पोस्टमार्टम में काहे के ले जाइएगा, उठा के ले जाइए घरे पर। हाँ, हम कहें जाकर कुछ भाई उठा के हम घर पर ले जाएंगे, क्या करेंगे सो हम अपना अथी नहीं कर, दिमाग से नहीं करेंगे। बस लड़का सब पैरे सब घसक गया, एक भी नहीं हुआ रुका। शरीर में कुछ चेंजिंग भी आया था क्या, कि जैसे होता है कि जहर खा लेता है तो शरीर पूरा चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ चेंज फेंज कुछ नहीं हमको बनाया। वैसे शकल था जो जैसे सोया होता है आदमी, वैसे शकल था फर्स्ट क्लास। ये जांच का विषय है, और जांच के विषय में ये मालूम पड़ जाएगा कि उनको जहर दिया गया या किसी चीज़ को देकर मार दिया गया या दारू में जहर मिलाकर मार दिया गया। ये जांच का विषय है और पोस्टमार्टम में सारा खुलासा हो जाएगा। और ये भी खुलासा होगा कि एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक खरोच नहीं आई। और ये यहाँ पर मौजूद है, उनके भाई साहब हैं क्या?
जी जी मझले भाई है हम। क्या उनका व्यवहार कैसा था आपके भाई का? मेरा भाई का व्यवहार बहुत अच्छा था, ना किसी से उलझता था ना किसी से वो बात उत करता था जल्दी। वो अपने से मतलब रखता था, किसी से न लेना न देना, सिर्फ अपना आपको काम। कभी आपका भाई बोला क्या हमारी दुश्मनी किसी से है या कोई हमको धमकी दे रहा है? जी नहीं, आज तक कोई बात नहीं बोला ऐसा कि हमारे ऊपर टेंशन है या कोई तरह का बात आज तक नहीं बोला वो। इस दिन हम यानी कि घटना हुआ है ये, उससे 2 रोज़ पहले हम चले गए थे दूसरी दुकान पर। एक दुकान मेरा और है झगड़ुआ पंचायत में, थाना जमालपुर पड़ता है वहाँ पर। एक रोज़ वहाँ जिस रोज़ पहुँचे हैं उसके बिहान होकर के एक टेम्पू में 10-12 लोग था जो हमारे दुकान तक वहाँ पीछा भी किया था। हम तो सोए हुए थे। कितना दिन पहले? जिस दिन ये घटना हुआ उससे 2 रोज़ पहले, 5 तारीख को। यानी इन सब की फील्डिंग 2 दिन पहले से ही लग रही थी, या तो इनको मार दिया जाता या इनके भाई को। ये तो नहीं मिले, लेकिन इनका भाई होटल पर मिल गया। और एक भाईचारगी इतनी बड़ी चीज़ होती है, दोस्ती इतनी बड़ी चीज़ होती है कि दोस्त रात में बोलता है तो दोस्ती के भरोसे से लोग चला जाता है। लेकिन आज दोस्त क्या कर देता है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देगी आपको कि एक्सीडेंट हुआ। कि चाचा से हम बात करेंगे। वो 10 लोग जो चाचा थे तो क्या इनके दोस्त थे? एको को दोस्त नहीं था। इससे पहले उस 10 लोग को इनके साथ देखे थे? हम दुकान पर जाते थे, बराबर दिन को रहते थे, शाम को हम चले आते थे अपना घर पर। वो लड़का वहाँ रहता था, कभी काल घर पर आया नहीं तो वही जगह रहता था, वही जगह सुतता था और वही जगह सब काम करता था। 10 लोग जो थे वहाँ, आप हॉस्पिटल पर गए थे ना, तो वहाँ 10 लोग थे, तो वो क्या आप जान रहे थे 10 को? एगो को हम खाली नंदन को पहचाने और लोग को नंदन आपके बेटा के साथ रहता था? नहीं, उससे दुश्मनी चलता था। दुश्मनी? हाँ, दुकानदारी लेकर के उससे दुश्मनी चलता था। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि 12 बजे रात में जिससे दुश्मनी चल रहा है वो ले जाता है हॉस्पिटल। ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा क्लू है। एक जिससे दुश्मनी है वो रात में 12 बजे घटना स्थल पर मौजूद है, रात के 1 बजे हॉस्पिटल में मौजूद है। ये जांच का विषय है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी हम यहाँ आकर वीडियो बनाएंगे।